अच्छा आज की हमारी क्लास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है? अब ट्रांसपोज क्या होता है? हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, क्या हो? तो उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें। क्या कर दें? कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, उसके नंबर ऑफ रोज को हम कन्वर्ट कर दें नंबर ऑफ कॉलम में, और नंबर ऑफ कॉलम को कन्वर्ट कर दें नंबर ऑफ रोज में। तो जो चीज हमारे पास आ जाएगी वो उसका ट्रांसपोज होगा, वो उसका एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ कॉलम एक ही ना। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसका ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए हम लिखेंगे A ट्रांसपोज 1 2 3 ट्रांसपोज, यानी कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना। अब A का ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा, ये कॉलम है, इसको रो बना दें, इसको वो बन जाएगा 1 2 3। ये इसका जवाब सिंपल। अब एक और मैट्रिक्स करते हैं। A E I O, ये एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का हमने क्या मालूम करना है? ट्रांसपोज। क्या मालूम करना है? ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज वही तरीका है लिखने का जो हमने पिछले एग्जांपल में किया। A E I O U यहाँ पर नहीं, ट्रांसपोज यहाँ पर नहीं, ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज नेक्स्ट हम लिखेंगे A ट्रांसपोज, ये रो है ना, A और E रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये हो जाएगा A और E। अब ये भी रो है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, I O। ये हमारे पास जो जवाब आया ये क्या बन गया? ट्रांसपोज। तो कोई भी मैट्रिक्स हो हमारे पास, तो उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को आपस में इंटरचेंज, तो जो चीज हमारे पास आएगी वो हो जाएगा उसका ट्रांसपोज। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिटरमिनेंट। क्या चीज है? डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट बच्चे ये है कि हम एक खास किस्म का ऑपरेशन करेंगे, खास किस्म का ऑपरेशन, और हमारे पास एक यूनिक नंबर आ जाए। हमारे पास एक यूनिक नंबर आ जाए, जो नंबर हमारे पास आ गया यूनिक नंबर, उसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। अब कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, इसका मैंने मालूम करना है डिटरमिनेंट। उसके लिए मैं ये डिटरमिनेंट डालूंगा इसकी शेप, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दूंगा। डिटरमिनेंट 1 2 3 4। तो डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? पहले को मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी के साथ, पहले को मल्टीप्लाई करेंगे साथ आखिरी के साथ। 1 4 is 4 या 4 1 is 4, और करेंगे माइनस। क्या करेंगे? माइनस। 2 3 6। तो एक ये हमारे पास जो जवाब आ गया, क्या गया? 4 में से 6 तो नहीं निकलता ना, क्योंकि बड़ी रकम 6 है, तो हम 6 में से 4 निकालेंगे। 6 में से 4 निकाले कितने बचते हैं? 2। अब 2 तो हमारे पास आ गया। जो हमारे पास सिंबल है वो जो बड़ी रकम के साथ है वो -2। तो ये हमारे पास जो जवाब आ गया इसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। क्लियर होगी बात? डिटरमिनेंट याद रखिए, डिटरमिनेंट के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? वो मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो। एक और मैट्रिक्स करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं जी एक मैट्रिक्स है B A B C D। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? तो चेक करते हैं, मुश्किल वाली बात तो नहीं है। B डिटरमिनेंट A B C और D। हमने अब ये डिवाइड माइनस होते हैं या नहीं होते, क्या हमारा मसला नहीं है। हमने वो प्रोसेस में कम करना है। एक हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? A और D माइनस B और C। तो ये जवाब हमारे पास खत्म। ये इसका किसी बंदे का कोई मसला नहीं है।
सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी हमने लास्ट की जो चीज सीखी थी वो थी डिटरमिनेंट। क्या थी? डिटरमिनेंट। तो अब हमने एक मैट्रिक्स है मेरे पास 4 -2 -2 1, इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, फिर हम ये बताएंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ताकि हमने जो डिटरमिनेंट सीखा हुआ है उसकी भी हमारी दुहराई हो जाए और हम जो कंसेप्ट हमारा वो भी क्लियर हो जाए। तो ए का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं 4 -2 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 is 4 माइनस जो हमारा डिटरमिनेंट वाला है -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाई का -2 के साथ हम तो हम इसको करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 are 4 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 4। अब 4 में से 4 निकाले 0। अब 0 जब आ जाए किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाए 0, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट मालूम करें, क्या मालूम करें? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट मालूम करें और वो बराबर आ जाए 0 के। किसके बराबर आ जाए? 0 के। उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल और करते हैं हम। इसका जब मालूम करते हैं डिटरमिनेंट। क्या मालूम करते हैं? डिटरमिनेंट। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ बोल रहे हैं 1 3 0 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें सबको 1 माइनस 1 माइनस हो जाएगा 3 0 0 3 0 0 और बी डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा 1 के। अब ये 0 के बराबर तो नहीं है ना? 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर। क्या है? नॉन सिंगुलर। जो 0 के बराबर आ जाए डिटरमिनेंट वो बराबर हो जाएगा सिंगुलर, और जो बराबर ना आए अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसके बाद हम रूल क्वेश्चन करेंगे क्रैम्ब रूल्स और इनवर्जन मेथड। क्या मालूम करेंगे? वहां पर हमें आसानी होगी। जो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसको हम सॉल्यूशन से फाइंड नहीं कर सकते, उसको हम सॉल्यूशन से फाइंड नहीं कर सकते। और जो हमारे पास नॉन सिंगुलर आएगा उसको हम सॉल्यूशन से फाइंड कर सकते हैं। वो जब हम क्रैम्ब रूल्स और इनवर्जन मेथड करेंगे तो हम उस वक्त क्लियर कर लेंगे।